माफिया लॉर्ड प्यार में पागल हो गया है क्या? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते नन ऑफ योर बिजनेस। तो बोलता है इट इज़ माई बिजनेस ब्रो। तू अगर प्यार में पागल है तो तेरे प्यार को सताने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा मज़ा मुझे कभी किसी और चीज़ में नहीं आएगा जैसे तेरे प्यार को तुझसे छीनने में। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या इतना आसान है लान वांग जी के प्यार को छू लेना? लैन वांग जी कभी किसी से प्यार नहीं करता, अगर करेगा तो उसे प्रोटेक्ट करने की हर ख्वाहिश है उसे। उसके पास हर ताकत है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो वहाँ पे ना वांग जी जैसे ऐसा बोलता है तो बोलता है ओ माफिया लॉर्ड एक इनोसेंट सर्वेंट से, स्लेव से प्यार करने लगा। कितना ज़्यादा बुरा है ये। क्या ये सारी चीज़ें सही हैं तुम कर रहे हो? तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि माफिया लॉर्ड एक सर्वेंट से, एक स्लेव से प्यार नहीं कर सकते। इस कहानी में एक स्लेव कभी भी एक क्वीन नहीं बन सकता। लान वांग जी तुम्हें ये सोचना चाहिए। तो शुरू है ना कहानी, शुरू बात है तुम्हारी एक माफिया स्लेव की कहानी, एक माफिया की स्लेव की कहानी जो है ये। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या कहना चाहिए। मतलब वो तो मुंह खोल के मैडम वैन को देख रहा था। जो मैडम वैन विंग को पसंद नहीं करती थी, विंग को हर्ट करती थी, विंग को नीचा दिखाती थी, अभी ये सारी चीज़ें उल्टा हो रही है। मैडम वैन विंग को प्रोटेक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ अपने सर को नीचे करके रखा था। मैम जो गुस्से में विंग के पास आना चाहती थी, लेकिन मैम की मदर ने मैम को पकड़ लिया और बोला अभी नहीं, अभी तुम कुछ भी करोगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। और ये ओमेगा। तो वहाँ पे मिस्टर जिन्ना विंग को घूर के देखते हैं और बोलते हैं तुम कौन हो? तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। विंग अंदर से हिम्मत देता है और वो मिस्टर जिन की तरफ मतलब डरी हुई नज़रों से देखता है। उसे बाहर से देखने में लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है, उसे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर। इतना डर लग रहा है कि अगर अगर वो ये सारी चीज़ें मतलब उसे कोई कुछ कहेगा तो डर जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। सब लोग देख रहे थे। फिर मिस्टर जिन बोलते हैं कि तुम किसी के रिजेंबल हो, तुम किसके बेटे हो? तो वहाँ पे विंग अंदर से स्मक करके बोलता है तुम्हारी बर्बादी हूँ मैं, तुम अपनी बर्बादी का मंजर देखोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मिस्टर जन, अगर तुमने अपने घुटनों पे नहीं आया ना तो मेरा नाम भी वो शान नहीं। तुम अपने घुटनों पे आओगे, तुम रोओगे, तड़पोगे, फिर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम किसी भी हालत में सही जिंदगी जी नहीं पाओगे। अभी तुमने मेरे माँ बापा को मुझसे छीना था ना, तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी चीज़ें छीन लूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। आई प्रॉमिस यू कि इतनी आसानी से तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। कोई भी मुझसे बच नहीं सकता, ना मैं बचने दूंगा। ऐसा बोल के वांग विंग अपने मन में बोलता है और वो बाहर से दिख रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो उसके साथ ऐसा कोई कर रहा है। तो वहाँ पे मैडम वैन जो मिस्टर जिन की तरफ देख के बोलती है उसे डराओ मत, डोंट स्केयर हर। तो बोलता है वो कौन है? तो बोलता है कौन है क्या नहीं है ये समझने की अभी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अभी ठीक जगह पे है। कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं होगा। और तुम ये सारी चीज़ें तुम चाह कर भी नहीं रुक सकते। तो वहाँ पे ना मैडम वैन जस्ट अपनी विंग की तरह देख के बोलती है उसे डराना बंद करो और जाओ यहाँ से। तो विंग ना वहाँ पे श्रिंक हो रहा था और विंग अपना खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। तो वहाँ पे मैडम वैन बोलती है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता, अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उन सारी चीज़ों से अभी अभी डील करना चाहता था। तो वहाँ पे मैडम वैन की तरफ देख के विंग मतलब अपनी कांपती हुई हाथों से मैडम वैन को पकड़ लेता है। उसे उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। हाँ, वो जितना भी कोशिश कर ले कि लेकिन वो ये बात डिनाई नहीं कर सकता कि उसकी बॉडी बहुत वीक है। वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है, वो कुछ भी कर नहीं पाता है, वो बहुत कमज़ोर है।
बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। तो वहाँ पे नवीन ना मैडम लैन को बोलता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैडम लैन उसे पकड़ लेती है। तो मैडम लैन बोलती है आप लोग अभी ऐसे जाओ, ऐसे अभी जाना लाजमी है। तो वहाँ पे ना मिस्टर जिन बोलते हैं कि ये दो गौरी का ओमेगा मेरे बेटे की आसपास भी नहीं है, आपका बेटे ने इसे क्या दिखाए, ये एक स्लेव है। तो वहाँ पे विंग की तबीयत खराब हो रही थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है और एक शब्द फिर तुम्हारी हालत क्या होगी ये मैं नहीं जानती, मैं तुम्हें बचाने के मतलब मैं तुम्हें बचाऊंगी भी नहीं। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जानते थे कि ये सारी चीज़ें अभी बिना मतलब की थी, अगर वो कुछ कहता है तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी आप को मैडम लैन की बाहों में झोंक देता है और बोलता है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैडम लैन धीरे धीरे विंग को लिटाती है और बोलते हैं क्या मैं डॉक्टर बुलाऊं। तो विंग बोलता है प्लीज़ हाँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा बोल के विंग बेहोश हो जाता है और मैडम लैन जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेती है, उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से ये हुआ क्या, ये सारी चीज़ें चेंज कैसे हो गई। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी ना भाग के आता है। जब वांग जी को पता चलता है कि विंग बेहोश हो गया है, विंग समझ नहीं पा रहा था, विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो वहाँ पे वांग जी आता है और विंग की ऐसी हालत को देख के वो समझ नहीं पाता। फिर वो अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है क्या हुआ। तो बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ है, ये बेहोश हो गया था। तो वहाँ पे मैं वांग जी बोलते हैं मम अपने कुछ। तो बोलता है अगर मैं कुछ करता तो वो ऐसी हालत में नहीं, इससे बदतर हालत में होता, यू नो वेरी वेल। तो वहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सच है उसकी मदर ने जो कहा इट वॉज ट्रूथ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि विंग को क्या हुआ है। तो विंग वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं वेंचिंग बोलती है कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, मैंने बोला था ना ये शायद स्ट्रेस ले रहा था, कुछ चीज़ें इसको बॉदर कर रही होंगी। तो वहाँ पे मैं वांग जी बोलते हैं मॉम। तो बोलते हैं मैंने जिन्स को जियांग्स को वेंस को बुलाया था, नीस को बुलाया था तुम्हारी और मेमिया की मतलब जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी ना अपनी मदर की तरफ देखे बोलते हैं वेंस और जिन्स को आपने उसके सामने आने क्यों दिया। तो बोलता है मतलब कि आपको पता नहीं है कि वेंस ने और जिन्स ने मिल के ये उसके मॉम डैड को मारा था उसकी आंखों के सामने। मिस्टर जिन ने और मिस्टर वांग ने मतलब इस सब दोनों ने मिल के विंग की और विंग की मदर की, विंग की फादर की और विंग को भी मारने की पूरी कोशिश की थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते व्हाट नो। तो बोलते यस इट वॉज ट्रूथ। तो वहाँ पे विंग की तरफ मैडम लैन देखती है बोलती इसीलिए जब भी मेमिया को या फिर जिन फैमिली को और वांग फैमिली को विंग दिखता तो ऐसे बिहेव करता, वो डर जाता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो बोलता है तो इसीलिए तुम जिन्स और वांग्स को बर्बाद करना चाहते हो। तो बोलते हैं हाँ मैं बर्बाद करना चाहता हूँ, उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, कि ये सारी चीज़ें करना उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी, वो चाह कर भी अभी कुछ भी नहीं कर सकते, दे नो वेरी वेल अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग ना थोड़ी थोड़ी आँखें खोलता है। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके बोलता है तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है मैं नहीं डरता उनसे, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें याद आती है। तो ना अभी विंग ना समझ नहीं पाता था, पता नहीं क्यों वांग जी के सामने वांग जी अगर कुछ बोलता उसकी आवाज़ अपने आप निकल जाती, वो सारी चीज़ें अपने मन की सारी चीज़ें वांग जी को क्लियरली बताने लगता। तो विंग ना बता के अपना मुंह पकड़ लेता है, वो बोलते माफ़ कर दो मैंने जानबूझ के नहीं किया, इट इज़ नॉट इंटेंशनल। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये इंटेंशनल है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सच है, तुमने अपने बारे में सच बोला है मुझे और यही बहुत है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे शायद। तो बोलता है शांत हो जाओ कोई बात नहीं, एवरीथिंग वाज गोना बी राइट प्लीज़। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है नहीं कुछ भी सही जगह पे नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसे समझाऊँ, आपको मेरे साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत तकलीफ़ होगी अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो। वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखते हुए बोलता है
ये सारी बातें करना बंद करो। तुम्हें पता है ना ये सारी चीज़ें तुम्हें तकलीफ़ देंगी। तो विंग बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे तकलीफ़ देंगी। मैं चाहकर भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊँ कि आपके लिए मैं नहीं सही हूँ। मैं एक स्लेव बनने के काबिल हूँ। तो वांगजी बोलता है तुम किसके काबिल हो या नहीं हो तो तुम्हें ये सारी बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू से दैट। तो वहाँ पे वांगजी ना ऐसा बोल के विंग को अपनी गोद में बैठा के बोलता है बेबी मम्मा को टाइम मत दो। मम्मा बहुत ज़्यादा वीक है और तुम्हें पाने में उनका बहुत ही ज़्यादा ये मतलब एनर्जी वेस्ट हो रहा है और तुम ऐसे ही मम्मा को हर्ट करते रहोगे तो मम्मा सर्वाइव नहीं कर पाएगी ना बेबी। इट वॉज रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। यू डोंट हैव टू डू दैट। तुम्हें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना वांगजी ना ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी को देख रहा था उसे समझ नहीं आता। तो अचानक से विंग ना वांगजी को बोलता है नीचे चले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कमरे में, घुटन से महसूस हो रही है, मुझे फ्रेश एयर चाहिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है। तो वांगजी विंग को देखे नीचे आता है जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि जिन्स और वांग्स की बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। जिन्स और वांग्स की सारी कालू करतूतें बाहर आ रही है। किस लिए आ रही है, कौन ला रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना सबको पता है कि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है और ये सारी चीज़ें करने के बाद कोई भी उन्हें अपने साथ बिजनेस में रखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वांग्स और जिन्स के साथ कोई बिजनेस कोलैबोरेशन होगी तो वो भी रडार में आ सकते हैं। वांग्स और जिन्स ने बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम किए थे जो बिल्कुल भी सही नहीं थे। इसीलिए सब लोग बोल तो रहे थे कि इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। ये सारे र्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना तो विंग गहरी से सांस लेता है और वांगजी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दैट। तो बोलता है क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए ये बहुत अच्छे से पता है मुझे। तो इन सारी चीज़ों को अभी लेट गो करो और तुम अपने रिकवरी में ध्यान दो। तुम्हें बाकी के फालतू कामों में या फिर चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग को ये बोलता है। विंग जो वांगजी की तरफ देखे बोलता है लॉर्ड आपको इस सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी लॉसेस होंगे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मेरी लॉसेस है या नहीं है वो मेरा कॉल है, तुम्हें देखने की और करने की कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरह देखे ये बोलता है। तो विंग बोलता है लॉर्ड आप मेरे लिए सारी चीज़ें मत कीजिए, फिर आपको रिग्रेट होगा। तो वांगजी बोलता है मुझे रिग्रेट होगा कि नहीं होगा वो मेरा कॉल है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे वांगजी की बात सुन के विंग अपने सर नीचे करके बोलता है लॉर्ड। तो वांगजी बोलता है विंग जो मैंने कहा है वही होगा, अभी कोई भी बात नहीं होगी और मैं करना भी नहीं चाहता कोई भी बात, तुम्हें पता है। तो विंग को ना मैडम ने ट्रे में खाना ला के दी थी और बोलते फिनिश इट। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और बोलते मुझे भूख। तो बोलता है तुमने शाम को भी कुछ नहीं कहा है और अभी कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारा बीपी और शुगर दोनों लो हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम खाओगे। ऐसा बोल के विंग जो मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन जो विंग को बहुत ही प्यार से खाना खिला रही थी अपने हाथों से। तो वहाँ पे मिसेस जिन आती है और बोलती है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बेटा हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो मैडम लैन जो विंग को खाना खिला रही थी वो ना मतलब विंग मैडम लैन जिन को देख के थोड़ा सा ना उसकी आँखों में वो डर वो घबराहट वो देख पा रही थी, वो सेंस कर पा रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग के हाथों को पकड़ती है और बोलती है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, एवरीथिंग वाज राइट प्लीज। ऐसा बोल के विंग को वो शांत करवाती है। शांत करवाने के बाद वो मिसेस जिन की तरफ देख के बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके कमरे में आने की, उसके कमरे में फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी को आना अलाउ नहीं है, उसके सर्वेंट्स उसके बॉडीगार्ड्स और फैमिली, नो वन एल्स। ऐसे बोल के यू लीव फॉर दैट रूम। तो वहाँ पे मिसेस जिन बोलती तुम्हारा बेटा
जो हमारे बिजनेस को बर्बाद कर रहा है। तुम कुछ कहने वाली नहीं हो। तो बोलता है मैं क्या कहूँ, मुझे क्या करना चाहिए, बताओगे मुझे क्या करना चाहिए, तुम लोगों के लिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ, नाउ टेल मी। तो मिसेस जिन बोलती है तुम अपने बेटे को रोको। तो बोलता है मेरा बेटा कर क्या रहा है, मुझे वो तो बताओ। तो बोलता है वो हमारे साथ करता ही कर रहा है, हमारी सारी चीज़ें जो उसे पता है वो सारे लोगों को बता रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत इम्प्रोपेट है। तो वहाँ पे मैडम मैन बोलती है ये इसका कौन मतलब क्या है, कोई सबूत है जो मेरा बेटा कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो बोलता है हाँ वो माफिया किंग है, ये बहुत अच्छे से पता है, माफिया किंग के अलावा कोई किसी की भी इतनी ताकत नहीं है कि वो ये सारी चीज़ों को पता लगा सके। तो वहाँ पे विंग ना मैडम जिन को दूर से बातें कर रहे थे देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कहता, वो अपने सर नीचे करके ना कुछ चीज़ें सोच रहा था। तो मिस्टर जिन की तरफ मैडम ने देखी बोलती है ज़्यादा उड़ो मत और ज़्यादा बनो मत, मैं चाहूँ तो कोई भी मुझे कंट्रोल कर सकता है, अगर मैं ना चाहूँ तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है या नहीं, और मेरे बेटे को मैं कंट्रोल नहीं करती, और ये सारी चीज़ें दूर रहोगी मेरे बेटे से। मेरा बेटा जो करता है वो सामने से करता है, और कोई भी मन घड़त कहानी बोल के मुझे परेशान मत करो, लीव। तो वहाँ पे मिसेस जीन बोलती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तो वहाँ पे गाइस बहुत नॉइस आ रही है मुझे पता है, तो प्लीज़ इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइस तो उसको। तो वहाँ पे विंग ना मैडम जिन को जाते हुए देख रही थी गुस्से में। तो वहाँ पे वांग की आता है, विंग को जूस देता है, बोलता है ये पियो तुम्हें अच्छा लगेगा, जो अनार का जूस था। तो विंग बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलता है क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो विंग ने अपना सर नाम में हिला के बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं खाना चाहता। तो वहाँ पे मैडम मैन बोलते बुलशिट, मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है, पूरा फिनिश करो। तो विंग बोलता है क्या आपने बनाया है अपने हाथों से। तो विंग बोलता है नहीं मैंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पे विंग ना ये बात सुनते ही हंस पड़ता है, और उसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी फिदा हो सकता है, कोई भी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इट इज़ फील रियली हर्ट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, आई रियली डोंट नो व्हाट शुड आई डू टू यू टू एक्सप्रेस माई योर फीलिंग्स टू मी विंग। तुम अपने फीलिंग्स को कब मेरे साथ एक्सप्रेस करोगे, कब मेरे साथ खुश होगे। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से फील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू माई होल लाइफ, और नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तुम अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक लाइफ में आने वाले हो, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दुख दर्द दूर होने वाले हैं, कोई भी तुम्हें अभी उंगली उठा के हम नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, यू आर माई होल वर्ल्ड, आई नो हाउ मच यू सफ़र। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितना ज़्यादा सफ़र हुआ है, लेकिन अभी मैं तुम्हें सफ़र होने नहीं दूँगा, मैं तुम्हारा साथ था रहूँगा, कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा, तुम मेरे रहोगे मरते दम तक। और अभी तो तुम मेरे बच्चों से प्रेग्नेंट भी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो विंग, मैं तुम्हें कभी भी अभी दुखी नहीं देखूँगा, और तुम मेरी स्लेव नहीं हो, यू आर माई इनोसेंट वाइफ, यू आर माई इनोसेंट वाइफ, हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई केयर फॉर यू, आई विल प्रूव यू, नाउ ऑन यू हैव ट्रीटिंग लाइक अ प्रिंसेस, यू आर माई लाइफ। ऐसे बोल के विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जो विंग की आंखों में देखता है, वो दोनों एक दूसरे की में आंखों में देख के हुए वो बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि कनेक्शन फील कर पा रहे थे विंग भी। तो विंग अपना आगे को घुमा देता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, आई डोंट नो। मैं जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से अभी लेट गो करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, आपको
लेकिन मेरे पास्ट को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। लॉर्ड, मैं नहीं जानता मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। आपको शायद मैं पागल लग रहा हूँगा, लेकिन मैं कि पता नहीं अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बट नाउ आई डोंट नो हाउ टू। मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं फील करता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं कैसे बोलना स्टार्ट करूँ, मैं कैसे बोलूँ, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। इसे बोल के जो विंग है ना, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी जो विंग की तरफ देखते हैं। तो वांग जी बोलता है तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, आई नो इट। तो विंग बोलता है यू नो इट। तो बोलते है यस आई नो इट, डोंट वरी, तुम्हारे बिना बोले मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। तुम्हें ऐसा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आई नो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझने में और समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू विंग, तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, यू डोंट हैव टू रिग्रेट इट, आई लव यू। तो विंग बोलता है समझ गया मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं। तो वांग जी बोलता है तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं पता, आई नो एवरी सिंगल थिंग। तो विंग वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो विंग को अपने गोद में लेके ये सारी चीज़ें हॉल में बैठ कर कह रहा था, वहाँ पे मैडम लैन भी थी। मैडम लैन समझ नहीं पा रही थी कि अभी उन्हें बोलना क्या चाहिए, और विंग अपने मन में बोलते हैं ग्रेट, जो मैं चाहता था, मेरा साइलेंट वेपन मेरे पास है, जो मैं किसी के ऊपर भी छोड़ सकता हूँ, जो मेरा है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार किया है, आई एम वेटिंग फॉर दिस टाइम वेरी वेल। मैंने खुद का इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा लिटरली मैंने समझा है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाऊँगा। मुझे बदला चाहिए और मैं बदला लेके रहूँगा। अगर इसके लिए मुझे किसी भी हद तक गिरना पड़े तो मैं गिर जाऊँगा, मैं करूँगा। मैं मेरे मॉम डैड की मौत का बदला, मेरे बचपन को बर्बाद करने का बदला लेके रहूँगा। और आप मेरे वो साइलेंट वेपन हो जिसे मैं बहुत दिनों से तैयार कर रहा हूँ, और ऐसा तैयार कर रहा हूँ कि इस साइलेंट वेपन को मेरे अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। और इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन गया हूँ। ऐसा बोल के विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है लेकिन हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। आप माफिया लॉर्ड हो और मैं तो एक स्लेव हूँ। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम इन सारी चीज़ों को लेट गो करो। तुम्हें पता है ना, इन सारी चीज़ों को तुम्हें लेट गो करना पड़ेगा। तुम अभी मेरे लिए मेरी दुनिया हो, तुम्हें यही समझना पड़ेगा। तो विंग बोलता है नहीं लॉर्ड, आप समझ नहीं रहे हैं, आप मेरी बात समझिए। तो बोलता है विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे सिर्फ इतना समझना है कि मेरा क्यूट सा लिटिल सा बनी मेरे पास रहेगा, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। आई कैन डू व्हाट आई वांट फॉर माय लिटिल मंचिंग। ऐसा बोल के वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है। मैडम लैन बहुत पहले ही वहाँ से चली गई थी, उन्हें अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें करना क्या चाहिए। मैडम लैन जो वांग जी को देख के मतलब उन्हें डर भी लग रहा था, उन्हें खुशी भी हो रही थी कि उनका बेटा मतलब अपने मन का कर सकता है, अपने मन पसंदीदा पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। इट इज़ गुड, बट फिर भी एक होता है ना कि उन्हें डर लग रहा है कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ तो फिशी है जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, आंखों में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन है, ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस फील नहीं हो रही है। इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा कामिंगली फील हो रही है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी विंग की तरफ देख के विंग अपना सर घुमा के बोलता है
मुझे नहीं पता, आप जो करना चाहे कर सकते हो, मैं आपका स्लेव हूँ, आपके ऑर्डर्स मानना ही मेरा काम है। ऐसा बोल के विंग जो दूसरी तरफ देखने लगता है तो वांग जी अपना विंग का चेहरा अपनी तरफ करके बोलता है, विंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे ये सारी चीज़ें तकलीफ़ देती है कि मैंने वो शुरू में कितना कुछ गलत किया तुम्हारे साथ, जो मुझे करना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते, मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व भी करता हूँ, लेकिन भी मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा, तुम मेरे प्यार को फील कर पा रहे हो ना? तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता। तो वहाँ पे मैडम लैन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि उनका बेटा अपनी खुशियों की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनके बेटे की ज़िंदगी में दुख आए। उनका बेटा बहुत ही कम चीज़ मांगता है, और जो चीज़ उसकी होती है वो किसी को देना पसंद नहीं करता। मैडम लैन जानती है कि शायद विंग उनके बेटे को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका बेटा पागल की तरह इस ओमेगा को प्यार करता है। वो चाह कर भी इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकती। वो जानती है कि ये सारी चीज़ें क्या है। उनका बेटा अगर किसी को प्यार करने लगा है तो ऑफ कोर्स वो दिलो जान से प्यार करेगा, और कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। नो वन कैन हर्ट हर। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, लेकिन मैं आपका स्लेव हूँ, आप माफिया लॉर्ड हो, और मेरे जैसे स्लेव को अपने पास ऐसे नहीं रख सकते। मुझे स्लेव बन के ही रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अभी बोलना फ़ायदेमंद नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे फील हो रहा होगा। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम मेरे स्लेव नहीं हो, मैंने आज तक किसी को भी अपने पास नहीं रखा विंग। आई प्रॉमिस यू कि कोई भी तुम्हें स्लेव नहीं कह पाएगा। तुम माफिया लॉर्ड की क्वीन बनोगे, माफिया लॉर्ड के लाइफ पार्टनर बनोगे। तुम किसी के भी तुम नीचे नहीं हो। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता विंग। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं आपके पास ही तो हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो मानना मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि मेरे नसीब में कभी भी खुशियाँ नहीं थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम्हारे नसीब में खुशियाँ है, थी और रहेंगी, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारी खुशियाँ ज़रूर लाऊंगा विंग। तुम्हें मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर से तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं होना पड़ेगा। आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हो तकलीफ़ में हो, तुम्हें तकलीफ़ मैंने दी है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे मुश्किलात का सामना नहीं किया है विंग। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट नाउ मैं तुम्हारा बदला लूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है मेरा बदला। मुझे पता है कि मैं किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आप प्लीज़ अपनी मेरी वजह से कुछ भी गलत मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा है, लेकिन आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो लॉर्ड, मैं ये नहीं चाहता, सच में नहीं चाहता। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं जानता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें को जो भी कह रहा हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आपका ना समझना ही ज़्यादा बेहतर है। मैं जानता हूँ कि इन सारी चीज़ों में आप घुट रहे होंगे, आपको तकलीफ़ हो रही होगी। आपका सिर्फ अभी का एक क्या बोलते हैं एक जुनून है जिसे आपको पूरा करना है लॉर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लॉर्ड कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे लॉर्ड, आपको समझना पड़ेगा। आप और आपकी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत ही अलग है। हम दोनों चाह कर भी एक साथ नहीं हो सकते, आपको ये समझना पड़ेगा लॉर्ड। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग मेरे तरफ देखो विंग। तो विंग बोलता है, लॉर्ड आपको समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। जो चीज़ें सही नहीं हैं उन सारी चीज़ों को करना भी और भी फजूल का होता है। तुम्हें ये सारी चीज़ें आपको ये समझना पड़ेगा लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो लॉर्ड? मैं जानता हूँ आपको बहुत तकलीफ़ें हो रही होंगी ना, सबको मनाना आपको। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, तुम्हें सबके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ देख के मेरी तरफ चिंता करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, और ये सारी चीज़ें तकलीफ़ होकर ना होकर क्या है क्या नहीं है समझ के भी
मैं ना समझ के की तरह कुछ नहीं कह सकता विंग। मैं ना समझ नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। हर एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, आपको भी समझनी पड़ेगी कि मैं आपके लिए केपेबल नहीं हूँ। अभी आप इमोशंस में बह के ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, जब फ्यूचर में आप इस बातों के लिए रिग्रेट करेंगे लॉर्ड, जो मैं नहीं चाहता। आप रिग्रेट मत कीजिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ऐसे खुशियाँ मिल रही है, आप मुझे हर एक चीज़ दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। आई अप्रिशिएट यू लॉर्ड, बट नाउ मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता लॉर्ड। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना लॉर्ड? मेरी तरफ देखिए ना। मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे बहुत ज़्यादा ही गलत व्यवहार किया है और इसके लिए आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है लॉर्ड। मेरी लाइफ में खुशियाँ बहुत कम समय के लिए थी। मैं उन सारी चीज़ों को, खुशियों को बहुत ही ज़्यादा डर के अपनाता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे स्लेव की किस्मत में कभी भी खुशियाँ नहीं होती। हमेशा से ही नीचे रहना और किसी को आँख उठा के ना देखना ही मुझे वैसी ट्रेनिंग दी गई है लॉर्ड। ऐसा बोल के वांग जी की जस्ट पे विंग अपना सर रखता है, बोलता है आप जो कह रहे हो ना लॉर्ड, वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझ जैसे ओमेगा के लिए ये सारी चीज़ें सुनना भी एक, बोलता है ना, रहमत की तरह है। मैं ये सारी चीज़ें आपको क्या बोलूँ, आपको क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है लॉर्ड। मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़ुबान को रोक नहीं पा रहा हूँ लॉर्ड। मेरे मुँह से जो आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके सामने मुझे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। मैं सारी चीज़ों के लिए अभी खुद को बहुत ही ज़्यादा ही मैं कसूरवार समझ रहा हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लॉर्ड कि मैं ये क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ लॉर्ड, आप बहुत ही ज़्यादा ही मुझसे प्यार करते हो लॉर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लॉर्ड कि मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊँ जो मुझे सिखाया गया है, मुझे जताया गया है, मुझे दिखाया गया है। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के वांगजी की चेस्ट पे रख के पूछता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ लॉर्ड, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो विंग ना रोने लगता है। तो वांगजी उसे अपनी बाहों में कस के जगह के बोलता है हे माय कपकेक, ऐसा नहीं करते, तुम्हें पता है ना, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम रो क्यों रहे हो, तुम जैसा बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, ऐसी बात करो, तुम्हें जैसे बात करना है तुम वैसे बात करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा अभी इमोशनली वीक फील कर रहे हो और तुम्हारा वीक फील करना लाजमी है विंग। तुम ऐसे मत करो ना बच्चा, मेरी तरफ देखो। तुम्हें रोना रहा है तो रो, तुम्हें हंसना है तो हंसो, तुम्हें खुश रहना है तुम खुश रहो, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा और तुम अभी जो चाहे वो कर सकते हो। तुम मुझे भी ऑर्डर कर सकते हो, तुम मुझे ऑर्डर करके सारी चीज़ें मनवा सकते हो, तुम्हें जो चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है। मैं तो वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा, गलती मेरी भी है कि मैंने तुम्हें वैसे ट्रीट किया है और इसकी वजह से तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो विंग। मैं जानता हूँ, लेकिन विंग तुम्हें समझना होगा कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो और मैंने जिन्स को और वांग्स को बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है। तुम्हें वो चाहिए था ना। तो विंग होता है मुझे जैसा स्लेव को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता लॉर्ड। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है विंग कि तुम मेरे लिए क्या हो, मेरी रूह हो। ऐसा बोल के विंग को गोद में लेके टीवी ऑन करके कुछ दिखाता है। तो ना वहाँ पे विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आपकी फैमिली फ्रेंड्स है, आपकी मदर का फ्रेंड है और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना लॉर्ड आपको समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसे पैनिक कर रहा था तो वांगजी विंग का बैक रब करता है और बोलता है मॉम क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे मेरा मैन बोलते नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा डिसीजन है, अगर तुमने किया है
कुछ सोच समझ के ही किया होगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग ना बड़ी बड़ी आंखों से मैडम लैन को देखता है, क्योंकि मैडम लैन उनकी दोस्त को बर्बाद करने के लिए बोल रही है कि तुमने जो किया है अगर सही है तो तुमने किया है तो कर दो, तुम्हारे पास रीजंस होंगे। विंग के कान तो भाई मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे बोलना क्या चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो वहाँ पे ना जिंगन चुनाते हैं। जिंगन चुनाने के बाद विंग की तरफ देख के बोलता है ये ऐसे शौक में क्यों है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैंने लेंस को मतलब जिंग्स को बर्बाद करने के लिए और वांग्स को। तो विंग ऐसे चौंक रहा है कि मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ देख के बोलते हैं तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के चिंगी जुन बोलते हैं वो सच्ची के फ्रेंड्स नहीं है, तुम्हें वो फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आके मैं चिंगी जुन की तरफ देख के बोलता है उन सब ने मिलकर मेरे से बदतमीजी की थी, मुझे बुली किया था, वो लोग इतने ज़्यादा ही बॉन्डेड थे और अचानक से उन लोगों ने हाथ जोड़ दिया। तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट उन्हें एम्बैरसमेंट फील होती है कि विंग के साथ उन्होंने कितना गलत किया है। और ये सारी चीज़ें फिर विंग को याद भी है और विंग अभी बोल भी रहा है, बहुत कैजुअली वो बोल रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि आपकी मॉम। तो बोलता है तुम ये सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम मतलब आम खाओ, कुतला गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं कुतले नहीं गिनूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बोलता है क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। तो बोलता है विंग बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है चलो ठीक है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हर एक चीज़ क्या है क्या नहीं है समझने के लिए भी तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तो मैडम लैन बोलते हैं उसके पास जो दिमाग है ना वो किसी के पास नहीं है वांग जी, उसने तुम्हें यूज़ किया है, तुम्हें बिना बताए उसने सिर्फ अपने इमोशंस को दिखा के तुम्हें एक पपेट की तरह नचा दिया है। वाह, तो इस ओमेगा की दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। तो ये माफिया लॉर्ड का पार्टनर बनने के काबिल है। मेरा बेटा कितना ज़्यादा माइंड से शार्प है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मेरे बेटे को ये समझ नहीं आया। मैं भी अंदाज से बोल रही हूँ, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए विंग, लेकिन तुम एक इनोसेंट स्लेव हो जो हमें माफिया लॉर्ड का इनोसेंट स्लेव हो तुम, जिसे हर कोई इनोसेंट समझता है। मुझे भी तुम इनोसेंट लगते हो, फिर भी मैं एक माँ हूँ तुम्हारे ऊपर तो एक डाउट तो जाता है, तुम्हारे पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि तुम ये सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हो। तुम्हें कोई भी सफाई देनी नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमने मैनुअली या फिर फिजिकली कुछ भी नहीं किया है, या तुमने सारी चीज़ें मेंटली हैंडल की है। तो आई एम इम्प्रेस्ड, तुम लोगों को मेंटली कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो वहाँ पे चिंगन चुन बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते हैं कुछ नहीं, तुम क्या अभी कुछ खाना चाहोगे विंग। तो विंग बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही थी, अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है लॉर्ड, मैं ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग। तो विंग ना मैडम लैन की तरफ देखती है और बोलती है यस। तो बोलता है कि तुम्हें मैम से बदला लेना है। तो विंग अपना हाथ नाम में हिलाता है और बोलता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे खून खराबी से दूर रहना पसंद करूँगा। तो वहाँ पे माफिया लॉर्ड जो अपने ओमेगा को बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट समझते हैं, तो वो बोलते हैं मॉम ऐसे कैसे पूछ रही हैं आप उससे, वो तो मुझे मना कर रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हें उससे बदला नहीं लेना है ना। तो वहाँ पे विंग ने बोलते हैं मैं बदला किस लिए लूँ, जो मेरा ही नहीं था, जो उनका था वो उसके लिए लड़ रही थी और गलती मेरी भी है, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया है, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, नेवर एवर। ऐसा बोल के विंग ना रोने लगता है और विंग की ये इमोशंस हार्मोन चेंज हो रहे थे, इमोशन चेंज हो रहे थे। अचानक से खुशी रहता था, गुस्सा करता था या फिर सारी चीज़ें करता रहता था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है लॉर्ड मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वांग जी बोलता है बोलो। तो वहाँ पे बोलता है कि लॉर्ड मैं ना
मैं इन सारी चीज़ों से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या समझ नहीं पा रहे हो बताओगे? तो विंग बोलता है कि ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को दिखाता है। वो बोलता है ओके मैं समझा दूँगा, तुम्हें समझने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा दूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके। तो वहाँ पे विंग और वांग जी की शादी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अभी वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बोलना क्या चाहिए, क्योंकि वांग जी ने उसके मन की हर एक मुराद पूरी की है। वो वांग जी को जस्ट एक होता है ना कि मतलब आसानी से कुछ भी देना भी नहीं चाहता है या फिर छीनना भी नहीं चाहता। वो वांग जी के ऊपर रिलाई होना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड होना चाहता है, लेकिन नहीं भी होना चाहता है। उसे डर लग रहा है। वांग जी उस अपनी चेस्ट पे अपनी बॉडी पे सुला के बोलता है मुझे पता है तुम्हें मुझ पे यकीन करने में वक्त लगेगा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले लो। विंग के लिप पे किस करके वांग जी बोलता है और बोलता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो विंग। मैंने हर एक चीज़ तुम्हारे लिए की है और ये मैं पूरे पूरे माफिया वर्ल्ड के सामने कहूँगा कि तुम मेरी इनोसेंट ओमेगा हो। यू आर नॉट माई इनोसेंट स्लेव, यू आर माई इनोसेंट ओमेगा वाइफ, यू आर माई वाइफ। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई एम बॉय, आई एम नॉट गर्ल, आई एम नॉट वाइफ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ओके ओके यू आर माई लिटिल हस्बैंड। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके। तो वहाँ पे वांग जी विंग को बोलता है इस पेपर्स पे साइन करो। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे ना विंग वांग जी दोनों ही साइन कर देते। तो वांग जी बोलता है तुम पूछोगे नहीं ये किसके पर साइन किया है? तो बोलता है विंग बोलता है आप मेरे मालिक हो, आप जो बोलोगे मुझे वही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना शुएंग बोलता है अगर लॉर्ड तुम्हारी सारी किडनियाँ, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा हार्ट बेच डाले तो बोलता है वो जो करना चाहे करे, उन्होंने मुझे खरीदा है और उनका फुल्ली मुझ पर हक है। अगर वो मुझे मारना चाहे तो मार सकते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग जैसे मेरा तुम्हारे ऊपर फुल्ली हक है ना, अब से तुम्हारा भी मेरे ऊपर फुल्ली हक है। तो विंग ना कन्फ्यूजली वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलता है कैसे? तो बोलता है कि हम दोनों की रजिस्ट्री मैरिज हो चुकी है। तो विंग बोलता है आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है क्यों? तो बोलता है क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माई लव, यू आर माई होल लाइफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माई कपकेक। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है फिर जिन्स और वांग्स का क्या होगा? मैम क्या होगा? वो तो आपसे शादी करवाना चाहते थे और आप ऐसे मुझसे शादी करके ये सारी चीज़ें तो गलत है ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ तुम्हें उनकी चिंता हो रही है, जिन लोगों ने तुम्हें अनाथ किया है तुम्हें उनकी चिंता हो रही है विंग। तो विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत समझो ना, मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता था कि मैं तो विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी हो, तुम मेरे थे, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, है ना तुम्हारे साथ। तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड बना दिया तो अभी ये सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है तो आपको रिग्रेट नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आपके ऊपर बर्डन बन के रहूँगा हर वक्त। तो विंग वांग जी बोलता है विंग प्लीज़ यार मुझे ऐसे टॉर्चर मत करो, तुम ऐसे मुझे टॉर्चर कर रहे हो विंग। तो विंग ना अपने दिमाग में स्मर्क देता है और बोलता है मैं चाहता हूँ तुम परेशान रहो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा से ये ख्याल रहे कि विंग मुझे अपना नहीं समझता, तुम्हारे दिमाग में ये इनसिक्योरिटी रहे कि विंग को अगर मैंने छोड़ भी दिया तो विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इनसिक्योरिटी ये तुम्हें मेरे पास हमेशा के लिए रखेगी। लर्न वांग जी तुम मेरे ट्रैप में फंसे हो, माफिया लॉर्ड अपनी इनोसेंट स्लेव के ट्रैप में फंसा है और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। नो वन कैन स्टॉप मी राइट नाउ। अब मैं उस जिन्स को और उस वांग्स को बताऊंगा कि अगर किसी ने भी एक हंसते खेलते परिवार को जाने की हिम्मत और ताकत होना ही काफ़ी नहीं होता है। एक ताकत के ऊपर एक ऊपर की और बड़ी ताकत होती है। देखो मैंने उस ऊपर की बड़ी ताकत को तुम्हारे खिलाफ यूज़ करके तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें रोड पे ला दिया, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को अभी जड़ से मिटाऊंगा मैं तुम्हें अगर रोड पे ला के तुम्हें मरने की कगार पे नहीं लाना तो मेरा नाम वी वूशियान नहीं, वी चांगसे और चांगसे सरन का बेटा नहीं मैं।
ऐसा विंग अपने दिमाग में बोलता है। तो वांग जी की तरफ देख के बोलता है, लेकिन लॉर्ड। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं विंग, प्लीज़ कुछ भी नहीं, ऐसा मत करो ना। मुझे पता है कि तुम अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तुम्हें समझ में अभी आ रहा है कि ये सारी चीज़ें तुम चाह कर भी मुझे रोक नहीं सकते अभी। तो वहाँ पे विंग होता है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको रोक सकूँ लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड मुझे नहीं क्वेश्चन है। तो बोलता है बोलो। तो बोलता है कि फिर जिन्स फैमिली और वांग फैमिली कहाँ जाएंगे, क्या वो हमारे साथ रहने के लिए आएंगे? ये कहना ही हुआ था। सच में जिन फैमिली वर्लैंड मतलब मेंशन के भीतर आ गए थे। तो वहाँ पे मैडम जिन और मिस्टर जिन वो चिरैन और मैडम लैन के पास आते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कोई हमें पीछे से टारगेट करे, वांग जी कर रहा है, तुम वांग जी से बात करो। तो वांग जी और विंग जो उनके कमरे के सामने जो एक थोड़ा बैल्कनी टाइप था, वो एक फैला था, तो प्लीज़ समझ लेना, वो एक मतलब ऐसे जाते थे बहुत सारे रूम से, तो वहाँ से जाने का जो रास्ता था वहाँ पे सोफ़ा था, वहाँ पे बैठ के ही विंग और वांग जी बातें कर रहे थे और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। और मैडम लैन और जिंगी जुन तैयारियाँ कर रहे थे कि विंग और वांग जी अगर रजिस्ट्री मैरिज के बाद ही अगर एक वेडिंग रखना चाहेंगे तो ऑफकोर्स वो वेडिंग रख के देंगे, क्योंकि मैडम लैन विंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि विंग ने मतलब किसी को पता चले बिना ही काम करवा लिया था। मैडम लैन को सिर्फ शक था, उन्हें भी मतलब फुल प्रूफ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैडम लैन बहुत खुश थी अगर उनके बेटे का ओमेगा इतना ज़्यादा ही मतलब लिटरली इतना ज़्यादा केपेबल है दिमाग से खेलने के लिए, तो वहाँ पे वो क्यों ना माने, उन्हें ऐसा ही तो दिमाग वाला चाहिए और उनके ग्रैंड चाइल्ड भी इतने दिमाग वाले होंगे। तो वो खुशी से तो गदगद हो गई थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम्हें पता है जिन मैं नहीं रख सकती तुम्हें यहाँ पे। तो बोलते हैं तुम्हें हमारी मदद कर सकते हो। तो वहाँ पे जिन जुन बोलते हैं, वांग जी ने खास करके मना किया है। तो वहाँ पे मिसेस जिन और मिस्टर जिन चिल्ला रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी विंग को गोद में लेके नीचे आता है, बोलता है, ऐसे कुत्ते की तरह भौ भौ क्यों कर रहे हैं आप लोग, आपको क्या कोई मैनर्स नहीं है, किसी के घर में आके ऐसे पागलों की तरह चिल्लाते नहीं हैं, पागल है आप। तो वहाँ पे मिस्टर जिन बोलते, तुम कर रहे हो मुझे पागल, तुम इस 2 कौड़ी के स्लीव के लिए तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हारे अंकल हूँ, तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ वांग जी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी ग्रोल करके बोलता है, माफिया लॉर्ड रिस्पेक्ट। तो वहाँ पे मिस्टर जिन अपने घुटनों पे आ जाता है, क्योंकि वांग जी ने अपना अल्फा वॉइस इस्तेमाल किया था। तो वहाँ पे मिस्टर जिन बोलते हैं, वांग जी प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें इस ओमेगा ने कहा है, मैं सिर्फ इसके फादर से बात करने गया था, मुझे इसके फादर को मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं इसके फादर को बोलना चाहता था कि तुम अपने सारे जो मतलब क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स की रिजल्ट्स है हमारे साथ शेयर करो, हम प्रॉफिट करेंगे। लेकिन उसे दिया तो दिया नहीं, हमें मेरे पास वो अभी तक नहीं है। तो आप एक विंग ना वो खोल के बोलता है, वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं, वो सिर्फ लोगों की मदद के लिए है और तुम जैसे लालची लोगों को मेरे पापा कभी नहीं देंगे। तुमने मेरे पापा को मारा था, तुमने वो मिस्टर वांग की तरफ दिखाता है और बोलते हैं, तुम लोग बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, बहुत बुरे। तो विंग ऐसे बोल के रो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तो विंग बोलता है, तुम लोगों को वैसे मौत मिलेगी, तुम भी मरोगे, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें रास्ते पे सर पे काट ठोक के चली जाएगी, तुम कितने बुरे हो। तो वहाँ पे विंग ना अपनी जीभ को काटता है और वांग जी की तरह देख के बोलता है, सॉरी मैं मुझे निकल गया। तो वांग जी बोलते सब किए। तो बोलते हैं, मैंने उन लोगों के ऊपर चिल्ला भी दिया, अभी वो लोग मुझे मारने के लिए आएंगे, सॉरी ऐसा बोल के विंग ना सॉरी बोलने वाला था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, वाई यू से सॉरी, वो लोग बोलेंगे सॉरी टू माई ओमेगा, वो स्लेव नहीं है, मेरा ओमेगा वाइफ है, मैंने शादी की है, वो लीगली वाइफ है मेरा। तो वहाँ पे विंग वो बना के बोलता है, आई एम नॉट वाइफ, आई एम हस्बैंड, कितनी बार बोला है मैंने, आप ऐसा क्यों करते हो। तो वहाँ पे मम्मिया बोलती है, वांग जी मुझे पता है तुम अपने ओमेगा के कहने से कर रहे हो। तो ना वहाँ पे वांग जी की मम्मिया विंग की तरफ जाके बोलती है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा नाजायज़ भी है, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो विंग बोलता है, मैंने कुछ किया नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो वहाँ पे मम्मिया बोलते हैं, तुम उसके लिए ही कर रहे हो। तो ना मम्मिया बोलती है, प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आऊँगी, तुम्हारी और वांग जी की ज़िंदगी में, प्लीज़
मेरी एक बार मदद कर दो। मैं वांग जी को बोलो, अगर तुम बोलोगे तो वो रुक जाएगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं माफिया लॉर्ड को कोई भी कमान नहीं दे सकता, मैं तो एक नॉर्मल से ओमेगा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी मैं बोलते हैं, विंग प्लीज़ हेल्प मी, डोंट डू दिस टू मी, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। आई नो कि तुम ये सारी चीज़ें जानबूझ के कर रहे हो, तुम उसके दिमाग से खेल रहे हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम अपने आप को भी बस लाचार दिखा के उसकी सिंपैथी गेन कर रहे हो। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी फैमिली के साथ ऐसा मत करो विंग, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो, हम तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ मैमिया देखती है। तो गाइस वहाँ पे विंग ना जस्ट मैमिया की तरफ देख के अपने दिमाग पर होता है, हाँ मेरे मॉम डैड को मारने के बाद फिर मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें करने दूँ। वाह, मैं इतना ज़्यादा महान नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट ग्रेट, तुम लोगों को तो मरना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना मिस्टर जिन की तरफ देख के बोलता है, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, मैंने कैसे क्या बोलूँ, मैं इतना ज़्यादा ही उनसे कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। ऐसा बोल के वो मैमिया से अपना हाथ छुड़ा के वो दूर जा रहा था। ऐसा दिखाई दे रहा था कि मैमिया से वो डर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मैमिया उसे डराना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए मैं और मुश्किलात बढ़ा दूँगा। आई हेट यू बिकॉज ऑफ यू हर्ट माई विंग। तो वहाँ पे मैमिया बोलते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ विंग, मैं विंग से बात करना चाहता हूँ, मैं उससे सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं भी आप मेरी फैमिली उसके सामने घुटने टेकेगी। तो वहाँ पे मिस्टर जिन बोलता है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। क्या मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं ऐसा करूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं इन सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल भी इस 2 कौड़ी के ओमेगा से मैं इसे मार दूँगा। इसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही है ना, तो मैं इसे कभी भी लिटरली कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, नेवर एवर, इसकी इतनी औकात नहीं है। ऐसा बोल के मिस्टर जिन गन बाहर निकाल देते और विंग की तरफ पॉइंट कर देते। विंग जो देखते ही वांग जी के बाहों में बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो शॉक में आ गया था। अचानक से मिस्टर जिन ने गन तान दी थी। तो वहाँ पे वांग जी ने आराम से मिस्टर जिन के खोपड़े पे एक मतलब शूट किया और बोला, मैंने बोला था ना, एक गलती और आपकी जान गई। तो वहाँ पे मतलब मैमिया बोलती है, वांग जी ये क्या किया तुमने, मेरे फादर ने उसे कोई हर्ट नहीं किया था। तो बोलते हैं, मैं यार मतलब क्या बोलते हैं, मैं क्या वो इसका इंतज़ार करता कि तुम्हारे डैड मेरी ओमेगा को और मेरे बच्चे को मार देते और फिर मैं कुछ करता? मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं माफिया लॉर्ड हूँ। तो वहाँ पे मैमिया बोलती, तुम गधे हो, जिसके दिमाग के खेल में तुम फंस गए हो, और इसके दिमाग से खेल से बाहर आना तुम्हारे लिए नामुमकिन है वांग जी। तुम बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट करोगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तुम बिल्कुल भी एक अच्छी लाइफ नहीं बिता पाओगे उसके साथ, तुम्हें हमेशा से उसे खोने का डर लगा रहेगा, क्योंकि मैं उसे मारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा, तुमसे तुम्हारा प्यार छीनने की हर मुमकिन कोशिश। तो वहाँ पे वांग जी ना मैमिया की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा रहोगी? पे मिस्टर वांग की फैमिली और मिस्टर जिन की फैमिली पूरी तरीके से गायब हो जाती है। वो लोग कहाँ पे गए, किसलिए क्या हुआ, किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम। नो वन वांट टू नो अबाउट ऑल्सो, क्योंकि किसी को भी अपनी जान से हाथ नहीं धोना है, क्योंकि लैन वांग जी ने उन्हें गायब किया है। तो ऑफकोर्स लॉर्ड माफिया लैन वांग जी इतनी आसानी से तो किसी को जाने नहीं देंगे ना। तो अब 3-4 हफ्ते और बीत गए। विंग की टमी फुल्ली शो हो रही थी। विंग जो कंप्लेन कर रहा था और बोल रहा था कि क्यों शो हो रहा है, इतनी जल्दी शो ना क्यों हो, मैं कितना मोटा दिख रहा हूँ, कितना भद्दा दिख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल लग रहा है आई एम नॉट फीलिंग वेल। विंग ऐसे चिल्ला के बोलता है। तो वहाँ पे यान ले आती है और बोलती है, विंग तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, बच्चे डर जाएंगे तुम्हारे पेट में। तो विंग बोलता है, हर कोई सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रहा है, मेरी डिस्कम्फर्ट मुझे कैसा फील हो रहा है किसी को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे मैडम यूँ आती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है विंग। तो विंग बोलता है, नहीं मेरा दिमाग नहीं ख़राब है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मुझे नहीं सजना सवरना, मुझे कोई बेबी शावर नहीं करनी, मैं नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं करना है। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, आप लोग
मुझसे जोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलते अच्छा ठीक है, हम तुमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे हैं। तुम समझ रहे क्यों नहीं रहे हो वांग जी? विंग, ये बेबी शॉवर है, विंग वांग बेबी के लिए ब्लेसिंग। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सब बोल के विंग ना अब टेंटम थ्रो करने लगता है। तो वहाँ पे जियांग चेन और लियान शीचेन आते हैं, और जब लियान शीचेन आते हैं हाथ पकड़ के बोलते हैं विंग पापे शांत हो जाओ ना। तो वहाँ पे विंग शांत हो जाता है और बोलते हैं मुझे, तो वो अपनी नाक को ऐसे स्निफ करके बोलते नहीं करना है मुझे। तो बोलता है क्यों नहीं करना, बेबी को सब लोग ब्लेसिंग देंगे। तो बोलता है ये माफिया लॉर्ड का बेबी है, इसे ब्लेसिंग से ज़्यादा कर्स मिलेंगे। तो वहाँ पे विंग ना ऐसे बोलता है। तो वांग जी ना अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि ये बात सच है। जितने लोग उसके बेबी को ब्लेसिंग देंगे, उससे कई गुना लोग उसके बेबी को कर्स देंगे, बददुआएं देंगे। तो ऑफ कोर्स वो जानता है विंग इसीलिए सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, उसे लोगों के सामने नहीं आना, उसके बच्चों को नहीं दिखाना है। और विंग ने बहुत क्लियरली वांग जी को ये बोल दिया था। तो अब फिर वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलते हैं विंग प्लीज़ भावे ऐसा मत करो ना, मुझे बहुत तकलीफ होता है जब तुम ऐसे करते हो मेरे साथ। तो बोलता है आपको तकलीफ होता है, मुझे कितना तकलीफ होता है क्या आपको पता है? नहीं, आपको पता करना भी नहीं है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे, आपको नहीं समझना भी नहीं है। शायद आप अभी ये सारी चीज़ें समझ के भी अनसुना करना ज़्यादा पसंद करते हो। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे वहाँ पे, प्लीज़ लुक इट टू मी। तो विंग बोलता है वाई, क्यों क्यों ऐसी ज़िंदगी है मेरी ज़िंदगी क्यों नॉर्मल नहीं हो सकती, मैं क्यों स्लेव हूँ आपका, क्यों, वाई? तो वांग जी बोलते यू आर नॉट माई स्लेव विंग, यू आर माई वाइफ। तो विंग बोलता है सब लोग तो यही बोलते हैं ना कि मैं आपका स्लेव हूँ, सच भी तो यही है ना कि मैं आपका स्लेव हूँ, सिर्फ और स्लेव। कभी भी मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या क्या ये सारी चीज़ें मुझे रोकना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है लैंसन, बहुत तकलीफ़। विंग अपने डमी को लेके बैठ जाता है पकड़ के। तो वांग जी बोलते हैं ऐसे मत बैठो, बेबी के लिए अच्छा नहीं है विंग, बच्चा ऐसा नहीं करते, यहाँ पे आओ। तो विंग बोलता है नहीं। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और वो आता है बैठता है। तो सब लोग उसे ब्लेसिंग दे रहे थे, सारे गिफ्ट दे रहे थे। तो विंग का मूड थोड़ा सा लाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शांति का एक म्यूजिक बज रहा था, एक फ्लूट बज रहा था और एक बोलता है वीणा बज रही थी। तो वहाँ पे विंग जस्ट बैठा हुआ था और वांग जी के शो चेस्ट पे अपना सर रख देता है। सब लोग वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशन करते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है, सारे इविल स्पिरिट को बच्चे से दूर रखने के लिए आशीर्वाद देते हैं। ऐसा करते करते वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद ना वहाँ पे यान ले आती है और विंग की तरफ देख के बोलते तुम्हारा ऐसा ये करना लाजमी है, हमने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा है विंग, हमें पता है कि तुम हमसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है विंग, हम तुम्हें कभी भी इसके लिए गलत ठहराएंगे नहीं, लेकिन विंग तुम्हें ये समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चाहकर भी हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। जिस वक्त जो होना था हम लोगों ने वही कर दिया, हमारे दिल ने जो कहा हमने वो कर दिया। क्या गलत है, क्या सही है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ये समझने का हमें मौका ही नहीं मिला। तो वहाँ पे विंग ना यानी की तरह देख के बोलती है तुम्हारा बदला पूरा हुआ है, तुम अभी आज़ाद हो। तुम अगर वांग जी को बोलोगे ना तुम्हें आज़ाद कर देने के लिए, वो कर देगा, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम जो चाहोगे वो होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर लान वांग जी का माफिया लॉर्ड लान वांग जी का साया हमेशा रहेगा। तो अभी विंग बोलता है मुझे पता है, क्योंकि मैं माफिया लॉर्ड लान वांग जी का स्लेव हूँ। तो बोलते नो, यू आर माफिया लॉर्ड इनोसेंट वाइफ, तुम माफिया लॉर्ड की इनोसेंट वाइफ हो। तो विंग बोलते नहीं,
आई एम नॉट इनोसेंट वाइफ, आई एम इनोसेंट स्लेव। तो वहाँ पे मैं मतलब चैंग फैमिली बोलते हैं विंग, हम तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें एक प्रॉपर फैमिली मिले, तुम्हारा मायका मिले, तुम्हारा ससुराल मिले, तुम्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाए। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हो और मैं ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं ढूंढा और फिर तुम्हें मैंने तो क्यों अडॉप्ट नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ उन सारी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे मैडम ये जानती थी कि वे चंग सरन को चैंग फैमिया पसंद करते थे और वे चंग सरन और चैंग फैमिया एक अच्छे दोस्त भी थे, क्योंकि मतलब चैंग फैमिया ने यू से शादी कर ली थी और चंग सरन ने भी चंग से, तो वो लोग अलग हो गए थे, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं था, क्योंकि चैंग फैमिया खुद ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो करेंगे तो उनकी पत्नी को पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी को मतलब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो चकमा दे सकते थे। उनकी पत्नी को पता है कि चैंग फैमिया किसी को पसंद करते थे, लेकिन उनकी फैमिली ने सो ज़बरदस्ती उनकी शादी मैडम यू के साथ कर दी थी एक बिजनेस डील की चलते। तो दैट्स व्हाई चैंग फैमिया कभी भी दिल से मैडम यू को अपना नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मैडम यू को मतलब अपनी पत्नी का फुल्ली राइट दिया, लेकिन दिल में शायद कभी भी नहीं दे पाए। तो चैंग फैमिया ना मैडम यू की तरफ देखते बहुत होपफुल नज़रों से। तो वहाँ पे भी ना जस्ट मैडम यू की तरफ देख के बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे मतलब आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है और मेरे आने से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को मेरी वजह से ख़राब मत कीजिए। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, ख़राब क्यों होगा, जिससे तुम्हारे अंकल पसंद करते थे, तो सॉरी तुम्हारे अडॉप्टिव फादर पसंद करते थे, वो मर चुकी हैं, और ये जिन्हें पसंद करते थे वो तो उन्हें पसंद भी नहीं करती थी, वो तो हमेशा से इन्हें दोस्त समझती थी। तो दैट्स व्हाई हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे जो सो कॉल अडॉप्टेड फादर है उनका प्यार एक तरफा ही है, एक तरफा प्यार करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। तो वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते, नहीं मेरा एक तरफा प्यार नहीं है, मेरा प्यार तो दो तरफा है। मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा हर एक समय मेरा साथ देती है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी मतलब बेटर हाफ है, जिसने मुझे हर पल मेरा साथ दिया है। जब मैंने गलती की उसने सुधारे है बहुत ज़्यादा। मुझे पता है मेरा ओमेगा मेरे लिए परफेक्ट था, मेरी फैमिली ने मेरे ओमेगा को जिस ओमेगा को मेरे लिए चुना था वो ओमेगा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, वो हर एक चीज़ में परफेक्ट है। तो वहाँ पे मैडम यू तो पूरा पिंक हो गई थी, बोलते कि ये उम्र है ये सारी बातें करने की। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें अडॉप्ट करूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, लेकिन तुम मेरे कज़न के बेटे हो, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगी तुम्हें। तो वहाँ पे वे चंग से चैंग फैमिली मतलब मैडम यू के मतलब अंकल के बेटे थे, वो उन दोनों के रिलेशन सिबलिंग्स वाले थे। तो ऑफ कोर्स मैडम यू जाती। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरे हाथ में नहीं लगे थे, तुम्हारी सारी आइडेंटिटी इरेज कर दी थी, जिस वजह से मैं तुम्हें अपने पास नहीं ला पाई थी। मैं उसके लिए बहुत रिग्रेट करती हूँ। तो वहाँ पे तो बोलते हैं, आप यू आंटी हैं? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं, मम पापा आपके बारे में बहुत बात कहते थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी जताया था कि वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हो पाते थे। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, मुझे पता है, मैं भी उन्हें बहुत मिस करती थी, बहुत ज़्यादा मिस, लेकिन एक गलती ने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। ऐसा बोल के मैडम यू जो रोने की कगार पे आ गई थी। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा ही इमोशनल हो चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो विंग को आकर के बोलती है, तुम करोगे ना? तो विंग बोलते हैं तो वहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहा था। विंग अभी पूरे 7 महीने प्रेग्नेंट था, उसकी बेली बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसे हाथ पकड़ के चलने में और भी ज़्यादा मुश्किल होती थी। वो हाथ पकड़ के चलता था फिर भी बहुत मुश्किल होती थी। उसे हर जगह वांजी चाहिए होता है, वांजी के बाहर के बिना वो वॉशरूम तक नहीं जा पाता।
क्योंकि उसके अंदर ट्विंस है ऑफ कोर्स, और बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो, मेरे इतना अच्छे से ध्यान क्यों रख रहे हो, आपको तो अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलते हैं, मैं अपनी मीका के बारे में सोचना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, क्यों क्यों आप एक स्लेव को अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़वाना चाहते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है, मैं चाह कर भी तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता विंग। आई डोंट नो ये माफिया लॉर्ड ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। मैंने आज तक किसी को स्लेव नहीं बनाया, किसी के साथ रात नहीं गुजारी। तुम मेरा पहला थे, मेरा पहला किस्से लेके मेरा पहला टाइम तक तुम्हारा था, और तुम्हारे पहले किस्से पहला टाइम तक मैं था। मैं जानता नहीं, पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मुझे ये फीलिंग्स आती थी कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे अलावा किसी का नहीं होना है। तुम पूरी दुनिया से अलग करके रखो, मैं तुम्हें कहीं भी छुपा दूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था विंग कि तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। मैं बहुत ज़्यादा डरता था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कूलली बिहेव करता था हर समय, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैंने सही से तुमसे बात कर दी तो फिर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं जो नहीं चाहता था, मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तो वहाँ पे विंग जसवांग जी को देखता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या बोलना चाहिए। वो जानता नहीं, उसकी इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे। वो पहले खुश हो रहा था, फिर रो रहा था, गुस्सा भी हो रहा था, रो इसलिए रहा था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ क्या है, इस कारण हंस रहा था कि हाँ उसे कोई प्यार करता है। गुस्सा भी था, क्यों इतनी देर से आया। कहते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है हर एक चीज़ के लिए, हम सही के लिए भी कंप्लेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट। ये सारी चीज़ें वांग जी और विंग के साथ हो रही थी। वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके नीचे आता है, उसे अच्छे से खाना खिलाता है, क्योंकि वो दोनों नीचे ही शिफ्ट हो गए थे। मैडम ने मिस्टेकली कहा था कि प्रेगनेंसी में विंग को सीरियल चलने में बहुत तकलीफ आती है, हम लोग सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। मैडम ने जिन्होंने अपना नीचे का सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम खाली करवा के विंग और वांग जी के लिए तैयार करके मैडम यू ने और मैडम लैन ने विंग को बोला था कि तुम और वांग जी यहाँ पे रहोगे। तो विंग तो पहले बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, उसे समझ नहीं आता कि मैडम लैन जो अपने कमरे के आसपास भी विंग को भटकने नहीं देती थी, वो विंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कमरे को रेनोवेट करवा के विंग को बोल रही है कि विंग को यहाँ पे रहना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या कहना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखे बोलता है, लव क्या हुआ। तो बोलता है, हर कोई मुझसे इतना क्यों प्यार कर रहा है, क्या मैं आप लोगों को छोड़ के जाने वाला हूँ इसीलिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, नॉनसेंस बातें मत करो, तुम बहुत ज़्यादा नॉनसेंस बातें करते हो विंग। तो विंग बोलता है, सॉरी लॉर्ड। तो वांग जी बोलता है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसीलिए सबके लिए बहुत स्पेशल हो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देखे बोलता है, नहीं आप सबके लिए स्पेशल हैं, इसीलिए शायद सब लोग आपके लिए मुझसे प्यार कर रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये गलत तो नहीं है विंग। तो बोलता है, सही भी तो नहीं है ना। तो विंग की तरफ देख के मैडम वांग जी बोलता है, तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो विंग, आई लव यू। ऐसा बोल के विंग के लिप पे, चिक्स पे, आइस पे, नोज पे, सारी जगह पे किस कर रहा था विंग। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी की तरफ देख के बोलता है, हर एक चीज़ गलत है, सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके ऊपर यकीन करना है। और तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझ पर एक बार यकीन करके देखो विंग, तुम्हें मैं निराश नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, प्लीज़ विंग गिव मी वन चांस। तो बोलता है, मुझे पता है मैं आपको चांस देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे पहले हाथ को बढ़ाने के लिए। मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, मुझे क्या चाहिए मैं खुद भी नहीं जान पाता हूँ, इसलिए ना मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लगता हूँ। तो वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मेरी जान तक ले सकते हो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते, तुम किसी और के नहीं हो सकते, तुम मेरे हो, मेरे रहोगे, तुम्हें मैं अपने से अलग कभी भी नहीं करूँगा, यू आर माई होल वर्ल्ड माई लव। तो विंग बोलता है, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए, थैंक यू। ऐसा बोल के वांग जी विंग के फोन पे किस करता है। तो विंग वांग जी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और बोलता है, बॉस आपको आना पड़ेगा, एक मिशन है जो आपके बगैर नहीं हो सकता। तो वांग जी विंग के फोन पे किस करके बोलता है, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द आऊँगा बेबी, मुझे एक काम है। तो विंग बोलता है, प्लीज़ मत जाओ ना। वांग जी बोलता है, लव मैं
जल्द से जल्द 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा तुम्हारे सोने से पहले। आई लव मिस यू। ऐसे बोल के विंग के लिप पे किस करके वांग जी उससे चला जाता है। वांग जी के जाते ही विंग को बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जैसा कि फील हो रहा है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी का इंतजार करता है। 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं। तो मैडम लैन विंग के कमरे में गुस्से में आती है और बोलती है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो विंग बोलता है वांग जी नहीं आ रहा है। वांग जी कहाँ पे है, लॉर्ड कहाँ पे है। तो बोलता है वो शायद कोई मिशन पे गया है, आ जाएगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ उन्हें बुलाइए, प्लीज़ उन्हें बुलाइए, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, उन्हें बुलाइए। तो उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग को छुपा नहीं पाती है। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। वांग जी का कोई अता पता नहीं रह रहा है 3 दिन से। और विंग तो भी वेंटिलेशन पे है। विंग की सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करके बेबीज को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना बच्चे और विंग को बस संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन वांग जी के नानी से ये सारी चीज़ें हो रही है। मैडम लैन, चिंगेंजुन, चिरैन और शिचन वो के सब लोग मिलकर वांग जी को ढूंढ रहे थे। वांग जी का फ़ोन नहीं लग रहा था। वांग जी अचानक से कहाँ चला गया किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर 5वें दिन वांग जी का फ़ोन आता है। मैडम लैन बोलती वांग जी तुम कहाँ पे हो। तो बोलते सॉरी मॉम, एक मिशन के लिए मैं स्टक हो गया था, मैं आ रहा हूँ। विंग तो ठीक तो है ना। तो बोलते वो हॉस्पिटल में, जल्द से जल्द घर से घर मत जाओ, हॉस्पिटल आओ। तो वांग जी बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं हाँ तुम जाने के दिन से विंग वेंटिलेटर पे है, हम पागल की तरह तुम्हें कॉल कर रहे हैं वांग जी, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हें मिशन पे जाने से मना किया था ना। तो बोलते हैं मैं मिशन पे नहीं गया था मॉम, मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन इमरजेंसी आ गई थी, मेरे बगैर वो काम नहीं होने वाला था, तो मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है जल्द से जल्द वापस आओ, वरना तुम अपने बच्चों को और विंग को दोनों को खो दोगे। तो वहाँ पे वांग जी भाग के आता है। भाग के आने के बाद ना जब वो आता है तो मैडम लैन गुस्से में वांग जी की तरफ देख के बोलती है अब आने का वक्त हुआ है तुम्हारा, एक फ़ोन कर लेते तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती। तो वांग जी बोलता है सॉरी मॉम। तो बोलता है तुम्हारी सॉरी से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा वांग जी, उसके साथ बात करो, वो कोमा में जा रहा है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ के बोलता है प्लीज़ मैं इनोसेंट वाइफ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, उठ जाओ ना, हमारे बच्चों को तुम्हें तकलीफ हो रही है, प्लीज़ बच्चा ऐसा मत करो ना लव, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, प्लीज़ माय लव। ऐसा बोल के विंग को वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ विंग मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा मैं बेबी, उठ जाओ ना। तो विंग को होश आता है। तो डॉक्टर बोलता है तुरंत ही सर्जरी करनी पड़ेगी। विंग का भी 8वां महीना चल रहा था। 8वें महीने में सर्जरी करना बहुत रिस्की था बच्चों के लिए भी, विंग के लिए भी, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो सर्जरी करके विंग और विंग के बेबीज़ को बाहर निकाला जाता है। विंग के बेबीज़ को बाहर निकालने के बाद वांग जी जो डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं बेबी हेल्दी है, लेकिन फिर भी तो होता है ना वेंटिलेटर पे बच्चों को वो होता है ना कांच के रूम में रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। और विंग का बहुत ही ज़्यादा ही वीक है, तो उसे 2 दिन लग जाएंगे होश में आने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग तो ठीक हो जाएगा ना। तो डॉक्टर बोलता है हाँ वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग को जब आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो वांग जी आईसीयू में विंग का हाथ पकड़ के बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से सारी चीज़ें हो गई, मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा माय लव, प्लीज़ उठ जाओ। तो 4 दिन हो जाते हैं। 4 दिन होने के बाद विंग जो होता है ना कि ये सारी चीज़ें वो होने के बाद विंग होश में आता है। 4 दिन के बाद वांग जी तो 4 दिनों में पागल हो गया था। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी एक गलती उसके मेगा को ऐसी सिचुएशन में लेके आ सकती है। तो विंग उठते ही वांग जी चिल्लाता है। वांग जी उसे आकर के बोलता है मैं यहीं पे हूँ। वांग जी की स्मेल कोई नहीं करके वांग जी विंग बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ माफिया लॉर्ड, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो वांग जी बोलता है मैं क्या भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो विंग ना अचानक से चिल्ला के बोलते बच्चे। तो बोलते हैं ठीक है वो लोग देखो वहाँ पे। तो वहाँ पे विंग बोलता है सच में वो ठीक तो है ना। तो वांग जी बच्चों को लाके विंग के साथ सुला देता है। विंग के फोरहेड पे किस करके बच्चों के फोरहेड पे किस करके बोलता है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वंडरफुल गिफ्ट,
तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया विंग, मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खुशियाँ लाने के लिए। और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन पसंद आई। गाइस मुझे पता है बहुत नॉइज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन डालती हूँ, हफ्ते में एक वन शॉट जब मुझे वक्त मिल जाता है मैं डाल देती हूँ। तो प्लीज़ नए हो तो बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। और हर रोज़ एक फैन फिक्शन आता है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ देखा करो और कमेंट और लाइक किया करो। प्लीज़ सर, बहुत कम लोग देख रहे हैं, 30 मिनट की वीडियोस डाल रही हूँ मैं, आप लोग फिर भी मेरे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट नहीं कर रहे हो। प्लीज़ यार ऐसा मत करो ना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्यार करती हूँ, जो लोग मुझे रेगुलरली कमेंट और लाइक करते हो। थैंक यू सो 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 मच। और आई लव यू, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। और जो लोग देखते हैं प्लीज़ मुझे स्पेशल फील करवाइए ना। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे पता है कि मैंने ये 2 शॉट में, और पहला शॉट तो मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पीड में डाल दिया था, मुझे मतलब समझ नहीं आया। मैंने एडिट किया, मुझे सुन के अच्छा लगा, मतलब अच्छा ठीक है, मैंने अच्छे से एडिट किया कि मैंने पोस्ट किया। फिर पोस्ट करने के बाद जब मैंने सुना तो वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में हो गया था। उसके लिए मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें भी है। सॉरी गाइस, मैंने आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कर ही दिया। प्लीज़ प्लीज़ माइंड मत करना। आई नो कि ये सारी चीज़ें क्या है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे पुराने फ़ैन फिक्शंस को मैं 2 शॉट में क्यों कन्वर्ट करके फिर से रिपोस्ट करी हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे फ़ैन फिक्शन हो चुके हैं। तो आप लोगों को ढूँढने भी ये बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसीलिए मैं हर फ़ैन फिक्शन को, अगर बहुत बड़ा होता है तो 5 शॉट का होता है, 3 शॉट का होता है, 2 शॉट्स का तो होता ही होता है मेरे हर फ़ैन फिक्शन में। तो मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने वो किया है कि मैं रिपोस्ट कर रही हूँ सब कुछ, मतलब फिर से, लेकिन मतलब 2 शॉट में, 3 शॉट में, या फिर 4 शॉट में, या फिर 5 शॉट में कन्वर्ट करके मैंने मेरे चैनल में 50, मतलब क्या बोलते हैं, 20 एपिसोड के भी FF है, तो इसीलिए मुझे वो करना पड़ा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द